गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जोया जी। एक बार भरत जी के साथ देखिए, वो कितने देर में आ रहे हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनीता जी, कैसी हैं आप? हाउ इज बहुत योर बढ़िया। हेल्थ? बहुत सुंदर। कोच एनपी सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू सर? गुड मॉर्निंग कोच एनपीएस जी। हाउ आर यू डूइंग सर? आ जाइए कैमरा पे आ जाइए। जोया जी, विल यू सी विद भरत जी वेयर ही इज? और एक बार कोच एनपीएस जी को उठाइएगा, ठीक है? कोच एनपीएस जी को उठाइए और भरत जी को, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। ऑल राइट। क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है, किसमें? रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं होता है, रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता। आप देखते हैं मैडम? रिकॉर्डिंग आप यस देखते सर। हैं? यस सर। देखती हैं, ओके ग्रेट, वंडरफुल। जोया मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर मैं जोया, रिकॉर्डिंग भी देखती हूँ और नोट्स भी बनाती हूँ। ओके, मैं ना थोड़ी देर रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ बिकॉज वेलकम 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 टू द अनदर डे ऑफ 90 डेज मिलियनर बिजनेस चैलेंज। आज हम क्या करने जा रहे हैं? एज यूजुअल नहीं, बट बहुत बहुत स्पेशली हम एक विशेष मेडिटेशन से आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। और मेडिटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें एक इंटेंशन लेना है। और इंटेंशन ये लेना है कि जो भी मेडिटेशन का रिजल्ट आने वाला है वो 100% आए, और रिजल्ट से मुझे कोई आसक्ति ना हो, कोई चिपकाव ना हो कि ये रिजल्ट आए ही आए। ओके। तो ऐसा कुछ इंटेंशन लेकर के हम इस मेडिटेशन में उतरने वाले हैं। उसे अगर छोटे में बताऊं तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि रिजल्ट मिले, रिजल्ट से चिपकाव ना हो, यानी आप अपेक्षा तो जरूर करें कि उसका रिजल्ट मिले, लेकिन अपेक्षा से चिपकाव ना हो। यानी मतलब आप कह सकते हैं ना कि वो जो कहा जाता है कर्म करो, जो गीता में लिखा है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तो मेरे मेंटोर ने कहा है कि आप ऐसा क्या करें कि कर्म ही फल बन जाए। ठीक है। तो उस तर्ज पे हम कुछ आज का मेडिटेशन करने वाले हैं। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि आज से हमारा फेज 2 शुरू होने जा रहा है। क्या शुरू होने जा रहा है? फेज 2। इस फेज 2 में बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं, जो कि मेरे हायर प्रोग्राम में जनरली दिया जाता। आज का दिन क्या था? पूरा फाउंडेशन का दिन था। अब तक जो हमने सीखा डॉक्टर गौरव के साथ में, यानी मेरे साथ में, सब कुछ फाउंडेशनल चल रहा था। अब हम यहाँ से गियर शिफ्ट करने वाले हैं। ऑल राइट। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। और आपको जैसे ही एक म्यूजिक सुनाई देगी मेरे स्क्रीन पर स्पीकर के थ्रू, आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान बाहर जाने वाली सांसों पे लगाएंगे। सांसों को रेगुलेट नहीं करना है, जैसे सांसें आ रही है जा रही है वैसे ही हमें सांसों पर ही ध्यान देना है। ओके। ये एक गाइडेड मेडिटेशन रहने वाला है। इसलिए जो जो इंस्ट्रक्शन आते जाएंगे उसे हम फॉलो करते जाएंगे। इस म्यूजिक के अंदर कुछ आपको विस्पर्स हो सकते सुनाई दें। विस्पर्स पे भी हमें ध्यान नहीं लगाना है। मेरी आवाज की क्लैरिटी भी आप तक पहुंच रही होगी। आंखें बंद ही हैं। बंद आंखों से हर बाहर जाने वाली सांस को एक नंबर दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान आप अपने मस्तिष्क पर लेकर जाएं। मस्तिष्क के जस्ट ऊपर, जहाँ पे हमारा स्काल्प है, वहाँ पे हम अपना पूरा अटेंशन लेकर के जाते हैं। और इस अटेंशन पे हम एक स्पंदन महसूस कर रहे होंगे हमारे स्काल्प पे। उस स्पंदन को हमें देखने की कोशिश करनी है, महसूस करना है वो स्पंदन धीरे धीरे हो रहा है। आंखें हमारी बंद हैं। धीरे धीरे एक ब्राइट गोल्डन लाइट हमारे स्काल्प के ऊपर आसमान से उतर रही है। उस ब्राइट गोल्डन लाइट को देखें, जो धीरे धीरे हमारे शरीर में फैलने वाली है। यह एक विशेष ऊर्जा है जो आपके शरीर में उतरने वाली है। इसके लिए आप अपने आप को बताएं, अब मैं आने वाले नए फेज के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। हर एक चीज जिसने आज तक मुझे शायद रोका होगा, जिसने आज तक मुझे पीछे की ओर पुल किया होगा, उन सारी चीजों को मैं आज के बाद मुझे हेल्प करने के लिए इंस्पायर करता हूं। आज के बाद ये मुझे हेल्प करेंगे, इसके लिए मैं उन्हें एनकरेज करता हूं। क्लियर कट ये मैसेज कुदरत में जाने दें। अब अपना पूरा ध्यान आप अपनी आंखों पर लेके जाएं और अगले 3 की गिनती पर आंखें पूरी तरीके से रिलैक्स होंगी। 1, 2 एंड 3। आंखों में पूरी तरीके से रिलैक्सेशन उतर रही है। बाहर की आवाज, अंदर की आवाज आपको डीपर लेवल ऑफ रिलैक्सेशन में जाने में मदद कर रही है। अगले 30 के काउंट पे आप 300 टाइम्स ज्यादा रिलैक्स खुद को महसूस करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5। At every count, you are going to the deeper level of relaxation. 6, 7, 8, 9, 10। आप सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से 100 टाइम्स ज्यादा फिजिकली रिलैक्स हो चुके हैं। अगले 10 की काउंट पे, यानी 11 to 20 के काउंट पे आप पूरी तरीके से फिजिकली के बाद मेंटली भी रिलैक्स होने वाले हैं। इनफैक्ट बाहर की आवाजें आपको सपोर्ट करेंगी रिलैक्स होने में। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। आप सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से मेंटली भी रिलैक्स हो चुके हैं। अगले 21 to 300 के काउंट पे आप पूरी तरीके से
300% रिलैक्स होने जा रहे हैं। आंखें बंद ही हैं। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सर से लेकर पांव तक आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं। अगले 5 के काउंट पे आप अपने आप को अपनी बाल्यावस्था में देखेंगे, जब आपका मात्र इस पृथ्वी पर आगमन हुआ था, जब आपका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था। 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखें अपने आप को एक छोटे से बालक के रूप में। जब आपका जन्म हुआ था उस वक्त कौन आपको, उस वक्त आपके जीवन को कौन चला रहा था? आपका ख्याल कौन रख रहा था? इनफैक्ट जब आप उस वक्त और आपके शरीर को कोई तकलीफ हो रही थी, तो उस वक्त आपके बालक को, आपके माँ पिताजी को कौन जगा के कह रहा था कि बालक की ओर ध्यान देना है? देखिए किस तरीके से आप उस वक्त, आपको संभाला जा रहा था। आपके भूख, आपके प्यास, आपके कपड़े, आपके रहने, आपकी स्वास्थ्य की कौन देखभाल कर रहा था? जो भी समस्याएं आई होंगी, शायद बड़ी लग रही होंगी, उस वक्त किसने ख्याल रखा था? अगले 5 की गिनती पे आप 5 साल बड़े होने वाले हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए अपने आप को बालक के रूप में। किसने उस वक्त आपके जीवन में विजडम डाला था? किसने उस वक्त आपके जीवन में स्वास्थ्य का प्रसार होने दिया था? किसने आपकी भूख शांत की थी? किसने आपके अंदर भूख जगाया था? किसने आपके अंदर प्यास जगाई थी? किसने आपके अंदर आवाज लगाई थी? किसने आपके सीने में दिल को धड़काया था? किसने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डाइजेस्ट किया था? किसने आपको नई स्किल सिखाई थी? आंसर की उम्मीद नहीं करनी है, लेकिन जो ये कुछ हो पा रहा था, आप उसके लिए तैयार हो रहे थे और कुदरत आपको सपोर्ट कर रही थी। भर जाने दें अपने आप को पूरी तरीके से ग्रैटिट्यूड से, धन्यवाद के भाव से। उस वक्त आपको कुछ एफर्ट लेने की चिंता नहीं थी, क्योंकि आपको पता थी कि आपका ख्याल रखा जा रहा है। बचपन से लेकर के 5 साल की अवस्था तक जिस तरीके से आपका ख्याल रखा गया, इस उम्र तक जीव जंतु, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, हर एक का ख्याल निरंतरता से रखा जा रहा है। उसी तरीके से आपका भी ख्याल रखा जा ही रहा था। पेड़ पौधे, तितलियां, पक्षी, जानवर, प्रकृति, आप सबका ख्याल कोई तो रख ही रहा है। धीरे धीरे अपनी आपकी उम्र बढ़ती है, आप 18 साल की एज में आते हैं और देखें उस वक्त भी कई सारी इच्छाओं की पूर्ति की गई थी। आपको लगा कि एग्जाम पास करने हैं, कुछ कई सारे एग्जाम आपने पास किए, चाहे जो भी नंबर आए।
कई सारी शक्तियां आपके शरीर ने बटोर ली, कई सारी बुद्धि के स्वामी आप बन गए, कई सारे गुणों का विकास हुआ। आपको लगा कि आपने एफर्ट लिया, आपको इस काबिल बनाया गया कि आप कुछ एफर्ट ले पाए, और उन सारी चीजों को आपने अर्जित किया। उसके लिए जरूर आप धन्यवाद के भाव रखें। इस दौरान टीनेज की वजह से कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसी को, अपने आप को, अपने सरकमस्टेंसेस को जाने या अनजाने में गलती से भला बुरा कह देते हैं। तो आप देखें उस अवस्था में अपने दोस्तों को, अपनों को, कि किसी को भी यदि आपने जाने अनजाने में हर्ट किया है, भाव, विचार, वाणी, मन और क्रिया से भी हर्ट किया है, अपने आप को कभी अगर हर्ट किया, तो उसके लिए देखें, उस बच्चे को देखें, हाथ जोड़कर उसे कहें, जो भी हुआ मुझसे वो जाने या अनजाने में हुआ। मैं आज की जिस होशपूर्ण अवस्था में हूं शायद उस वक्त नहीं था, इसलिए मेरे बच्चे मुझे माफ करो। मेरा इन यानी मेरी अंतरात्मा को साफ करो, मेरा इंसाफ करो। कुदरत को कहे, हे कुदरत, मुझे मुझे माफ करने में मदद करो, मेरे अंदर से सारी निर्बलताओं को साफ करने में मदद करो, मुझे सक्षम बनाओ, मुझे सबल बनाओ, ताकि मैं क्षमा की याचना कर पाऊं खुद से, तुमसे और मेरे पास्ट में उन सारे रोड़ों से जिन्होंने मुझे तुम तक आने से रोका है। तुम यानी सफलता की वो किरण, तुम यानी सफलता की मिसाल। फिर से एक बार मन ही मन कहें, उस 18 साल के युवा को गले लगाएं और कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई होंगी वो उस वक्त की समझ के हिसाब से हुई होंगी। तुम्हें पता ही नहीं था तुम क्या कह रहे हो, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें गले लगाता हूं। उसे गले लगाए, उसके सर पर हाथ फैलाए और कहे, तुम्हारा विकास हो, तुम्हारी तरक्की हो। उसे ब्लेसिंग्स दे, उसे कहे, ब्लेस यू माय सन। फिर कुदरत की ओर देखें, उस लाइट की ओर देखें, ब्राइट लाइट की ओर देखें और कहें, मुझे मुझे माफ करने में मदद करो, मुझे मुझे साफ करने में मदद करो, मेरा इंसाफ करो, मुझे मुझे प्यार करने में मदद करो, मुझे मुझे सफल होने में मदद करो। आपका जो हायर सेल्फ है वो आपसे बातें करना चाह रहा है, आपका उच्चतम विकसित रूप ये बातें आपसे कह रहा है। धीरे धीरे कुछ साल हुए, आपने नौकरी की, आपकी शादी हुई, शायद आपने बिजनेस किया होगा, पहली बार आपने कुछ गाड़ियां खरीदी, घर में मेहमान आया होगा नया, नए रिलेशनशिप विकसित हुए होंगे, चेहरे पर एक नई मुस्कान आई होगी, आपने बहुत सारे समस्याओं को सॉल्व किया होगा। आप अपने आप को धन्यवाद दें और कहें कुदरत को कि मेरा चुनाव करके आपने जो जो समस्याएं सुलझाई
और मुझे सशक्त बनाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई, किसी को मैंने दुखाया, रुलाया, या फिर तकलीफों का एहसास करवाया, उसके लिए मुझे माफ करें। देखिए आप कैसे घुटनों के बल पर हाथ जोड़कर स्वयं से क्षमा की याचना कर रहे हैं, उन सारे लोगों से क्षमा की याचना कर रहे हैं जिनका शायद आपने, जिनकी सहायता ठुकराई और जिन्हें सहायता करने से ठुकराया। अपने आप को बताएं, क्या मैं आज के वातावरण, आज की अवस्था को, आज की तारीख तक जो भी अवस्थाएं हैं, चाहे मानसिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो, या फिर सामाजिक स्तर पे हो, अपने आप को कहें, क्या मैं इन सारी घटनाओं को स्वीकार कर सकता हूं? इंतजार करें आंसर क्या आता है। यदि आंसर आता है हाँ, तो चेहरे पर स्माइल लाएं और धन्यवाद के भाव को प्रकट होने दें। यदि आंसर आता है ना, थोड़ी देर रुकें और अपने आप से पूछें, क्या मैं इस अस्वीकार को स्वीकार कर सकता हूं? वैसी कौन सी चीज है जो मेरे जीवन में अस्वीकृति ला रही है? मैं उसके लिए खुद को माफ करता हूँ, सारे वातावरण को माफ करता हूँ। बचपन से लेकर आज तक सारी समस्याएं सुलझाई गई हैं, उन्हें सुलझाने के लिए मुझे चुना गया है। इसलिए मैं धन्यवाद के भाव में इस अस्वीकृति को भी स्वीकार करता हूं। यदि आंसर है, अपने आप से एक बार फिर से पूछें, आज जो भी मेरी अवस्था है, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक हो या शारीरिक हो या आर्थिक हो या मानसिक हो, क्या मैं आज जिस भी सिचुएशन में हूं, पहले क्या उस सिचुएशन को मैं स्वीकार कर सकता हूं? आंसर आता है हाँ, तो धन्यवाद के भाव में उसे पहले तो स्वीकार करें। यदि आंसर ना भी आए तो उस अस्वीकृति को स्वीकार करें, उस अस्वीकार को स्वीकार करें। अपने आप से पूछे, क्या मैं इस अस्वीकार को स्वीकार कर सकता हूं? स्वीकार होने के बाद अब जो भी समस्याएं हैं, जैसे मैंने पहले सुलझाई थी, अब आगे की भी समस्याएं स्वयं ही सुलझने को तैयार है। इसलिए मैं अब नए फेज में जो प्रवेश करने जा रहा हूं, उसमें पूर्ण सफलता के लिए मैं तैयार होने जा रहा हूं। एक बार धीरे धीरे अपने आज के इस अवस्था में अपने आप को मन की आंखों से ही देखे, सर पे हाथ घुमाए, खुद को गले लगाए और अपने आप को बोले, आई एम रेडी फॉर न्यू फेज। अब मेरे ही जीवन में एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है, युगारंभ होने जा रहा है, और मैं उसके लिए तैयार होने जा रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल। Day by day, in every way, I am getting better and better, better and better. हर पल, हर क्षण, हर दिन, हर तरीके से मैं और मेरी परिस्थितियां पहले से अत्यधिक बेहतर होते जा रही हैं। मैं बेहतर होता जा रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे
अगले 10 की गिनती पे म्यूजिक बंद होती जाएगी और आप आंखें खोलने के लिए तैयार होते जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपना पूरा ध्यान एक बार फिर से बाहर जा रही सांसों पर लेकर जाएं और एक स्माइल के साथ धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलने दें। 1, 2 एंड 3। वेलकम बैक एवरीवन। सभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। गुड मॉर्निंग। जो सो गए थे, अगर सो गए होंगे तो फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। अब्दुल जी आ चुके गुड हैं। अब्दुल मॉर्निंग जी, वेरी सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए। तो कैसा रहा मेडिटेशन, ये बताएं। मेडिटेशन कर पाए? यस सर। बढ़िया। ओके, भरत जी कर पाए। कोच एनपीएस जी बाहर आ जाइए। नए युग का आरंभ होने जा रहा है, नए फेज का आरंभ होने जा रहा है। इस फेज में क्या होने जा रहा है, इससे पहले कि हम फेज की बात करें, आइए हम कुछ चीजें जानते हैं जो हमने अब तक क्या क्या चीजें की है, उसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है। मैं कल नोट कर रहा था कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने सीखी या फिर आप तक पहुंची। ऑल राइट, उसके लिए मैं स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड लेकर आता हूँ। पहले तो स्क्रीन शेयर कर लूं। ओके, ऑल राइट। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। यस सर। अब्दुल जी कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। हो पाया मेडिटेशन कर पाए? थोड़ा सा जी लेट हो गया था आपको, लेकिन अब कर पाए मेडिटेशन? जी जी। यस, वंडरफुल यस सर। वंडरफुल। ओके, ग्रेट। तो हमने क्या क्या सीखा है? हम हमने सबसे पहले एक डायमंड बनाया था, याद है आप सभी को? यस सर। ओके। पेना ये पेना पेना। ये था आपका डायमंड। ठीक है। स्पेशल डायमंड था। इस डायमंड में सबसे ऊपर में था विजन। ओके। विजन पे बहुत काम किया था हमने। विजन के बाद था वाइब्रेशन, याद है? यस सर। ओके। सो अभी ना इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। ओके, ये विजन, और फिर उसके बाद यहां पे था हमारा शायद वाइब्रेशन। ऑल राइट, वाइब्रेशन। ये हमने एक फाउंडेशन तैयार की थी ताकि जो आगे की चीजें आप तक मनी से रिलेटेड है, आपको मिलियनर बिजनेस बनाने से रिलेटेड है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सीखा कुछ चीजें मोमेंटम के बारे में, याद है? मोमेंटम के बारे में भी हमने बात की थी। ये यस सुनो, सर। ये हो गया आपका मोमेंटम। फिर उसके बाद में मोमेंटम के अलावा में था पॉसिबिलिटीज। ठीक है। याद है हमने पॉसिबिलिटीज की भी बात की थी, अजम्पशन एंड यस पॉसिबिलिटीज। सर। ओके। भरत जी अगर याद नहीं होगा तो हमने कुछ एक्सरसाइज की थी जहां पे आपने बोला था कि ये चीज मेरे बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं क्या। अजम्पशन और पॉसिबिलिटीज की बात की थी। पीवीआर का एग्जांपल याद है आपको? आप थे उस वक्त? यस यस। ओके, ग्रेट। तो विजन में हमने क्या चीजें देखी थी? तो विजन में हमने देखा था, एक एचपीसीएल का एग्जांपल देखा था, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी चॉइस लेवरेज। ठीक है, कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की चॉइस को हम लेवरेज कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने एक चीज और देखी थी, जहां पे हमने विजन लिखा। विजन को तीन हिस्सों में लिखा। एक था बीइंग पे, आई एम बीइंग, ओके, डैश डैश डैश। फिर था आई एम डूइंग डैश डैश डैश। फिर था आई एम हैविंग डैश डैश डैश। याद है? तीन स्टेटमेंट लिखे थे, यस सर। याद है? आई एम हैविंग डैश डैश डैश। ठीक है। ये था हमारे विजन से रिलेटेड। ठीक है। और इसमें आपको क्या बताया गया था कि दुनिया क्या कहती है कि पहले कुछ करो, तब जाके तुम ये बनोगे।
कुछ करोगे तो ये होगा, तो फिर तुम ये बनोगे। लेकिन हमने स्टार्ट कैसे किया था? नहीं, पहले आप बीइंग पे आ जाओ। स्टार्ट कैसे करनी? हैप्पी हैट से स्टार्ट करनी थी। पहले है की फीलिंग में आ जाओ, ठीक है की फीलिंग में आओगे तो फिर तुम्हारे पास में चीजें होंगी, और फिर तुम कर वो चीजें कंटिन्यूअस करते जाओगे। फिर यहां पे हमने सीखा आरपीए के बारे में, ठीक है। आरपीए याद है? रिपीट करना है, प्रिजर्व करना है, और फिर ऑटोमेट करना है। याद है? यस यस। यस सर। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में हमने देखा कि हमारे बिलीफ कैसे होते हैं। हमने मनी बिलीफ के बारे में देखा, ज्यादा पैसा बुरा, ज्यादा पैसा मैनेज कर पाना दिक्कत। फिर हम क्या किए पिछले 10 सालों में? देखा कि क्या क्या चीजें हम कर पा रहे थे, और फिर देखा कि हम किस तरीके से समस्याओं को सुलझा सकते हैं, और देखा कि हम सब सुलझा सकते हैं। यहां पे ही हमने करी थी हैप्पी हार्ट टेक्निक। याद होगा सभी को? यस यस सर और नो? फिर उसके बाद में यहां पे एक जो चीज हम बहुत इंपॉर्टेंट सीख रहे थे लास्ट में, हमने क्या कहा? कुबेर मुद्रा के बारे में सीखा था। याद है कुबेर मुद्रा? यस। तीन वाली यस ये सर। मुद्रा है, ठीक है। वो किस तरीके से एक्टिवेट करती है, यहाँ पे थोड़ा बहुत एनएलपी के बारे में भी हमने जाना था, ठीक है। हमने एक फ्रेमवर्क सीखा, एरिगा फ्रेमवर्क, जिसको हम रिपीट करने वाले हैं। अनीता मैम, आपके लिए टास्क है वो फ्रेमवर्क पूरी तरीके से देख कर आए, उसको फिर से समझ कर आए। अगला सेशन आपको लेना है अरिगा फ्रेमवर्क पर, यहाँ पर यहाँ पे जो जो ओके चीजें मैंने बताई उसमें थोड़ा बहुत एनहेंसमेंट मैं करूंगा, बताऊंगा अगर कुछ आपको उसमें चैलेंज आए तो। यहाँ पे हमने सीखा कैंसिल कैंसिल टेक्निक, और जो हमने लाइव सेशन सीखा बोला कि कैंसिल कैंसिल टेक्निक मतलब जीवन में कुछ अगर विचार आ रहे हैं निगेटिव, या किसी ने निगेटिव थॉट्स दिए, वहां पे कैंसिल कैंसिल करते हैं। लेकिन अब उसके आगे क्या करना है? कैंसिल के आगे हमें हैप्पी हैट भी पकड़ लेना है, ठीक है। कहना कैंसिल 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 एंड यस, ठीक है। हैप्पी हैट पकड़ना काफी जरूरी है। वो हैप्पी हैट पकड़ देखे आप। फिर उसके बाद में ये सब एक्शन करने के लिए, एक्शन कब होते हैं? जब मोमेंटम जीवन में आता है, राइट। तो मोमेंटम के बारे में हमने सीखा। इसमें हमने लोटस टेक्निक जानी, याद है आपको? यस सर पेटल मेडिटेशन, पेटल ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन लास्ट हमने सीखा। लोटस मेडिटेशन सीखा। फिर इसमें देखा कि कुछ चीजें एक्शन लेनी है, जो मतलब अभी रिसेंटली अगर आपने वेबिनार अटेंड किया रहेगा तो उसमें बताया छोटा एक्शन क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप इन सब चीजों को आप सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं। ये चीजें आप सीख तो रहे थे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा कंफर्ट में रहता है, ठीक है। तो कंफर्ट में रहने की वजह से आप यहां पे कौन ट्रेनिंग ले रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड? कौन ट्रेनिंग लेने आया है? सबकॉन्शियस कॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड तो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है, इसलिए वो कंफर्ट है। आपका कॉन्शियस माइंड यहां पे ट्रेनिंग लेने आया है कि वो कैसे सबकॉन्शियस माइंड से सपोर्ट ले सके। अब सबकॉन्शियस माइंड जो, कोई अगर सोया हुआ है और उसे अगर आप जगा रहे हो तो क्या करेगा? आपको बहुत नींद में है, क्या करने वाला है आपको? बहुत नींद में है, कोई सोया हुआ है घर पे, क्या करोगे? एकदम अभी जस्ट सोया है, फुल गहरी नींद में, आप उसको हिलाओ डुलाओ, क्या करेगा वो? आपको सपोर्ट करेगा, हाँ हाँ। 5 मिनट। हाँ क्या? हाँ 5 मिनट। क्या फिर से बताएं, क्या करेगा? 5 मिनट सोने दो। 5 मिनट? आप वो सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा 5 मिनट सोने दो, लेकिन ज्यादा उसको तकलीफ दी तो क्या करेगा वो? गुस्सा करेगा। गुस्सा करेगा, और ज्यादा तकलीफ दी तो क्या करेगा? झटक देगा हाथ, ठीक है। हाँ। हो सके धक्का भी दे दे, कुछ भी कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड नींद में है भाई, है ना। तो नींद में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसको पता भी नहीं। नींद से उठने के बाद हम पूछेंगे तुमको पता है तुमने क्या किया? क्या किया? तो तुमने ऐसा से, अरे क्या बात करो, मैंने ऐसा किया, मुझे पता ही नहीं, ठीक है। सबकॉन्शियस, मैं तो नींद में था ना। तो सबकॉन्शियस माइंड से लेना है हमें सपोर्ट। तो सपोर्ट कैसे लिया जाए उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उसे ताल में कैसे लाया जाए? तबला अगर बजते बजते बेताला हो गया है तो उसे ताल में लाने के लिए आप क्या करते हैं? तबले को तो ठोकते हैं, लेकिन आपको ताल में लाने के लिए ताल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज हम एक फ्रेमवर्क सीखेंगे जिसका नाम ही ताल है, ठीक है। टी एंड 6 टाइम ए एंड एल, ताल, ठीक है। ताकि वो चीजों को ताल में कैसे लाए। अब यहां पे हमने एक चीज और सीखा है। यहां पे सीखा कि मोमेंटम से आपको क्या मिलता है।
जब किसी चीज मोमेंटम को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये मोमेंटम आपके जीवन में क्या लेकर आएगा? एक नई हैबिट का निर्माण करेगा। यस और नो? यस सर। ये हैबिट अगर रिपीट करते गए, रिपीट 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 रिपीट, ठीक है, तो आगे चल करके ये आपको सिस्टम बनाने में मदद करेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो हैबिट क्या करे? जो चीज हम रोज दोहराते हैं उससे हैबिट तैयार होता है। सिस्टम कैसे तैयार होता है? जब हमको पता लग जाता है ये चीज कब करनी है, कैसे करनी है, कहां करनी है, तो वो सिस्टम तैयार करने में मदद करता है। राइट? अग्री करते हैं? यस। अभी पैसों की समस्या हो सकती है, लेकिन पैसे कहां पे इन्वेस्ट करे और रोज करे, थोड़ा करे मगर आज करे, छोटा करे मगर रोज करे, अगर ये हमें पता चल जाए तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट में मदद करेगी। ठीक है। अभी आज तक लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या पता है? आरडी करो, एफडी करो, सेविंग करो। यस? यस सर। ठीक है। अभी आप कर रहे हो, आरडी कर दिया आपने, ठीक है, एफडी कर दिया, ठीक है, यहां पे छोटी सेविंग हो रही है, ठीक है, किसी ने आरडी एफडी कर दिया। ज्यादा लोग खुश होते हैं तो क्या करेंगे? गोल्ड खरीदेंगे। राइट? यस। उससे ज्यादा लोग खुश होंगे तो क्या करेंगे? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, रियल स्टेट में जाएंगे। लेकिन जब सही ट्रेनिंग मिलेगी, सबके पास नहीं जाएंगे, अलग अलग जगहों पे नहीं जाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट की ओर जाएंगे। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में झटके मिल सकते हैं। यस सर। राइट? तो कहा यह जाता है कि बिना ट्रेनिंग के कुछ भी काम किया तो वो आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो ऐसी ट्रेनिंग ली जाए जो कंटिन्यूअस आपको सपोर्ट कर रही है। आपने अगर 10 साल पहले बजाज फाइनेंस में अगर इन्वेस्ट किया रहता 500 रुपए, तो आप कम से कम 5 करोड़ के स्वामी होते। ठीक है। वो कभी किया रहता, तब किया रहता, तब। तो ऐसी चीजें जो आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा सपोर्ट करे, तो उसे हमें जानना है। अब जानना कैसे? उसके लिए किस चीज की जरूरत है? ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग की जरूरत है। तो हमने देखा कि विजन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? बीइंग, होना इंपॉर्टेंट था। जो आपको बताया गया था कि है की फीलिंग में आओ, और जो भी काम करना है खुशी के साथ करना है। तो खुशी के साथ कैसे करना है? क्योंकि कोई भी काम आप अगर दुखी होके करोगे तो नहीं होने वाला है, सॉल्व नहीं होने वाला है। तो आपने जब 10 साल देखा कि क्या क्या सॉल्व किए थे मैंने, तो आप खुश हुए। फिर उसके बाद देखा कि आप उससे आज की समस्या सॉल्व कर सकते हो, जवाब यस आया, तो मतलब आप जब है की फीलिंग में आते हो, खुशी के साथ सॉल्व करते हो, तो वो चीजें सॉल्व होती है। फिर आपने जब विजन बनाया तो उसमें आपने एक चीज देखा, हु हैज डन दैट। उसके पहले आपने जो जो आज विजन बनाया, किसी ने पहले किया था? तो जवाब आया हाँ, किसी ना किसी ने तो किया था। तो आप देखोगे कि आपसे बढ़िया वो काम किसने किया था। ठीक है। हु हैज डन इट, उसकी फीलिंग में आए। तो किया था ना आपने? जो भी विजन बनाए होंगे, किसी ने 5 करोड़ का लक्ष्य लिया था, किसी ने 10, किसी ने अचीव किया, किसी ने लोग क्या करते हैं इन चक्करों में? क्या होता है कि लोगों के जीवन में डेट आता है। ठीक है। देखो, अभी डेट कहां पर है? डेट आपके बॉडी के अंदर है, शरीर के अंदर है कि शरीर के बाहर है? कर्ज अगर है किसी को, तो कर्ज कहां होता है? शरीर के अंदर या शरीर के बाहर? शरीर के बाहर। शरीर के बाहर। कहां? बैंक के अंदर होता है। यस। लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं है कि उसे हैंडल कैसे करना है, तो वो क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर उन प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। ठीक है। अरे वो चीजें बैंक, आप बैंक भी जाते हो तो बैंक में आपको डेट दिखाई देता है क्या? आप बैंक में जाते हो, देखते हो अच्छा कुछ चीजें, एक्टिविटीज हो रही है, वहां पे डेट रखा नहीं होता है फिजिकली। ठीक है। वो हमारा माइंड जो है उसे क्रिएट करता है, क्योंकि उसने देखा है ना कि ये चीजें बड़ी, वो चीजें छोटी। तो आपका जो क्रिटिक माइंड है वो तुलना कर रहा है। क्रिटिक माइंड जिसे कहा जाता है, और इंट्यूटिव माइंड के बारे में सुना है, तो हर वक्त तोल रहा है, तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है। वो आपको सपोर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जब आपको पता है अच्छा ये क्रिटिक माइंड है, ये वो माइंड है जो मुझे तकलीफ देना चाहता है, ये वो मन है जो मुझे इससे सपोर्ट नहीं करना चाहता, जब आपको ये पता चल गया तो फिर समस्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे? मुस्कुरा के सॉल्व करेंगे। ये सुनो, अग्री करते हैं? यस सर। आपको सीक्रेट पता चलना चाहिए बस। अगर सीक्रेट नहीं पता है तो मंकी जो है, बंदर पीछे बैठा है, और आपने जब तक आईना नहीं देखा है तब तक आपको लगेगा तकलीफ हो रही है। आईना देख लिया तो पता चला मंकी है, बंदर है। उस बंदर को उठा करके आप दूर कर सकते हैं। ठीक है। तो सिर्फ दिखना चाहिए, तो हम देख नहीं पा रहे हैं।
फिर उसके बाद पॉसिबिलिटीज में हमने 3 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्या क्या थे? व्हाट वुड इट टेक फॉर 10 करोड़ को मेरे जीवन में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लिखित रूप में रखना था। ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद में इसकी अनंत संभावनाएं क्या है, फिर उसके बाद में इसके अलावा और क्या संभव है, और ये इससे बेहतर और कैसे हो सकता है। ये इस तरह के 3 क्वेश्चन हमने पूछे थे। हर रोज पूछने हैं, इनफैक्ट लिख करके रखिए कहीं तो। ठीक है, और इन तीनों क्वेश्चन को आने दीजिए। फिर उसके बाद में आता है कि आपको करना क्या है बीइंग में जाने के लिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछने थे, आपने वो सब पूछे, कैंसल कैंसल टेक्निक के बारे में जाना, सब कुछ जाना। अब यहां पे इन सब करने के लिए आपको क्या करना था? बीइंग जाना, किसने अभी तक किया है, और कोच, हु हु कैन कोच मी, इन सब के आगे बढ़ने के लिए कौन मुझे कोच कर सकता है। तो आप ग्रुप कोचिंग के थ्रू ये सब चीजें सीख रहे हैं, राइट? सीख रहे हैं। यस सर। हमने एक बात करी थी सैबोटाइज की। सैबोटाइज में हम क्या होता है कि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो जब हम नया सीखना चाहते हैं तो कुछ चीजें हमें सपोर्ट करने से रोकती है। क्या हो जाएगा? उस दिन लाइट चली जाएगी। ठीक है, अब हमने नए युग का आरंभ किया, फेज 2 में एंटर कर रहे हैं। क्या क्या चीजें हो सकती है बताओ जल्दी, फास्ट। नींद आएगी, रात को नींद पूरी नहीं हुई। ठीक है, आज रहने देते हैं, मन बोलेगा, राइट? ठीक है, आपको दिया जाएगा आपको अचानक से 5 करोड़ का डील मिलने वाला है। ठीक है, और आप कार से, सपोज गुजरात से पुणे आना है, गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। ठीक है, और पार्टी ने क्या बोल रखा था कि सुबह 6 बजे तक पहुंचोगे तो ही मैं मिलूंगा, वरना मेरा लंदन की फ्लाइट है। ठीक है, सैबोटाइज। जो सैबोटाइजिंग माइंड है वो आपको किस तरीके से रोका जाए आपके नए फेज में जाने के लिए, वो ये सब चीजें करेगा। ठीक है, और क्या हो सकती है, और सैबोटाइज क्या हो सकती है? चलो एक चीज से हम समझते हैं। एक घोड़ा है, ठीक है, आप बहुत बड़े फार्म हाउस में रहते हो, और एक घोड़ा है, नया नया घोड़ा लिया आपने। ठीक है, अब उस नए नए घोड़े के साथ प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको कहीं बाहर जाना है, और बाहर जाना है, आप उस नए घोड़े को लेते हो, और नए घोड़े पे जैसे ही आप चढ़ने की कोशिश करते हो, घोड़ा लात मारता है, आप 2 फीट दूर जाके गिरते हो। अब बताओ, आप घोड़े पे फिर से जाओगे? जाओगे? नहीं। नहीं, बोलोगे नहीं यार, नहीं जाना है। अब क्योंकि मुझे अगर बाहर जाना है तो मैं गाड़ी मोटर ले सकता हूं, लेकिन बात यह हुई, इस फार्म हाउस से बाहर जाने के लिए घोड़े के अलावा और कोई चीज ही नहीं है आपके पास। अब घोड़े से ही जाना है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाहर भी निकलना है, आपको सर्वाइवल के लिए भी कुछ सामान लाना है, घोड़े से ही जाके ला सकते हैं। घोड़े से दोस्ती करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? घोड़े से दोस्ती करनी पड़ेगी। घोड़े से दोस्ती करनी पड़ेगी। अग्री करते हैं जो अनीता मैडम ने बोला है? जी सर, यस। सही करना यस। पड़ेगा। तो घोड़े से यस आप सर, कैसे दोस्ती करेंगे फिर? सही करना है, उसको संभालना है। कैसे करेंगे बताओ, पहले क्या करेंगे आप? उसकी और हमारी एनर्जी को मैच करना पड़ेगा ताकि वो हमसे फ्रेंडली वो बिहेव कर पाए, और जो हमारा काम है उसको हमें तो निपटाना। कैसे एक दिन में हो जाएगा ये? नो सर, नहीं। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको हमें। क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रेन करना पड़ेगा। उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, और हमको हमारी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि हम उसे कैसे, किस तरीके से दोस्ती करें, हमको भी जानना यस पड़ेगा। सर। यस क्या? सर। तो दूसरे दिन वापस नहीं, तो अगर आप जाओगे तो दूसरे दिन फिर से घोड़ा लात मारेगा, फिर से और दूर, जख्मी हो जाएगा मन, शरीर जख्मी हो जाएगा। तो अनीता मैडम के माइंड में आएगा कि अरे दोस्ती करते हैं ना। ठीक है, तो दोस्ती करने के लिए आप क्या करोगे? तो बोलेगे नहीं उसको, तो आप सबसे पहले कुछ नहीं कर पाओगे, प्रेयर तो कर पाओगे, भैया अभी मैं दोस्ती करना चाहता हूँ जरा ठीक से। ठीक है, प्रेयर से शुरुआत करेंगे। तो आप प्रेयर से जब शुरुआत करोगे तो आप क्या करोगे? पहले उसे दूर से देखोगे पहले दिन। ठीक है, एक पूरा राउंड मारोगे, पहले दिन क्या कर रहे हैं, पूरा राउंड मार रहे हैं। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेगा घोड़ा कि ये बंदा कुछ करेगा क्या, या वो जो है बीच बीच में हिनहिनाएगा, आवाजें निकालेगा। ऐसे एक दिन चक्कर लगाया, 2 दिन चक्कर लगाया, 3 दिन, ऐसे कम से कम तो एक हफ्ता भर रोज उसके उसके दूरी से जाकर के निकल के आए, उसके सरकमफ्रेंस से। घोड़े को लगा कि ये बंदा थ्रेट नहीं है, ये बंदा रोज दिखता है मेरे पास। ठीक है, उससे मुझे कुछ हानि नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्ती कैसे करेंगे भाई? अब दोस्ती का सवाल है, दोस्ती भी करनी है। आप म्यूट पे है भरत जी।
भरत सर म्यूट पे है, कुछ तो बोल रहे थे। म्यूट पे, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा भरत सर। क्या कह रहे थे भरत सर? कुछ कह रहे थे आप? नहीं, सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है। दूसरे दिन क्या होगा कि दूसरे दिन आपको थोड़ी उसकी प्रॉक्सिमिटी में आना पड़ेगा, राइट? ताकि घोड़े को फिर से लगे कि बंदा थ्रेट नहीं है, आप थोड़ा उसके नजदीक जाओगे। ठीक है। और क्या कर सकते हैं दोस्ती करने के लिए? चलो क्या कर सकते हैं? अच्छा खाना पीना खिलाना है। हाँ, तो टच भी नहीं करने देगा और फिर से घूम के लात मारेगा। ठीक है। प्यार प्यार दुलार स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसके करीब आने के लिए जाओ, फिर अच्छा, उसको धीरे खिलाओ। धीरे 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 जैसे हम करीब आ रहे थे, तो एक हफ्ता हम तो पूरा राउंड मारते गए, ठीक है। नहीं हम्म। तो वो बोलेगा भाई सब ट्रेनिंग बकवास है, कोई ट्रेनिंग का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, यही बोलेगा, है ना? आज तक मैंने इतने सारे ट्रेनिंग किए, घोड़ा लात ही मारता है। हम विजुलाइज करते हैं कि हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, फिर लात मार के बोलता है नहीं नहीं तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। करता है ना? भाई विजुलाइजेशन में इतनी पावर है, सब सही है। लेकिन मैं तो ये कुछ करेगा नहीं, ठीक है, लात मार के फिर उसके बाद आना बंद करा देगा। राइट, सैबोटाइजेशन में ऐसे ही होता है ना, यस कि सर। कुछ तो फेस टू नया आने जा रहा है, हमने सुना है, लेकिन बोलेगा नहीं वो तेरे लिए नहीं बना है, जो लोग सक्सेसफुल हुए उनके लिए सही है, तुम्हारे लिए नहीं सही है। ठीक, कहाँ हुआ है आज तक? बहुत सारे प्रूफ देगा। तो आपने ये विशियस साइकिल सुना है? जो क्रिटिक माइंड है उसका विशियस साइकिल क्या है? कि जितनी मान्यताएं उतने बड़े उसके सबूत। मैं नहीं कर सकता, मुझसे हैंडल नहीं होगा, वो सबूत देगा, हाँ तुमने तो आज तक हैंडल किया ही नहीं है। ठीक है, ये तुमसे हुआ नहीं, वो तुमसे हुआ नहीं, तुमने गलत 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 किया, लोग अच्छे नहीं है, लोग सपोर्टिव नहीं है। और जितने बड़े सबूत उतनी बड़ी याद बनती है उसकी। ठीक है। और जितनी बड़ी याद बनती है उसकी उतनी ज्यादा उसके सबूत और मिलते हैं। और मतलब आपने सुना रहेगा ना, जितनी ज्यादा याद बनेगी उतने ज्यादा सबूत बनेंगे, जितने ज्यादा सबूत बनेंगे उतने ज्यादा वैसे लोग दिखेंगे, और जितने ज्यादा वैसे लोग दिखेंगे उतनी बड़ी याद बनेगी, और जितनी बड़ी याद बनेगी उतने उसके सबूत मिलेंगे। और ये विशेष साइकिल चलता रहेगा, आपकी मान्यता स्ट्रांग होती जाएगी। अजम्पशन में हमने देखा कि बिजनेस के कुछ अजम्पशन है, उसकी पॉसिबिलिटीज कैसे क्रिएट होती। ठीक है। यस। किस तरीके से अजम्पशन को आइडेंटिफाई करना है, उसके विपरीत पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को हमें लेकर आना है। तो अभी क्या होने वाला है, घोड़े के पास चलते हैं। तो घोड़े को आपने कहा कि उसे खाना खिलाएंगे, तो एक दिन में खाना खिलाने जाओगे तो और लात मारेगा कि भाई तू मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है, चल जा इधर से। ठीक है। घोड़ा लात मारने से बाज नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, थोड़े दिन खाना रखकर चले जाओगे, नहीं खिलाओगे। ठीक है। पहले दिन खाना नहीं खाएगा घोड़ा, कि बहुत चालू रहेगा, ये इंसान की कुछ तो चाल रहेगी। हफ्ता भर आपने राउंड लगाया और उसने देखा कि हाँ भाई ये बंदा है, इधर ही रहता है, तो को एग्जिस्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, एक साथ रह सकते हैं, वो थ्रेट नहीं है। सेकेंड डे क्या होगा? सेकेंड डे से आपने उसकी प्रॉक्सिमिटी में जाना शुरू किया, थोड़ी नजदीकियां बढ़ाई है, समझ गया थ्रेट नहीं है बंदा, आने दो। तीसरे दिन खाना डाल के जा रहे हैं, आप पे विश्वास नहीं है उसका। अब हफ्ता भर आप खाना डाल के जा रहे हो, खाने को हाथ भी नहीं लगा रहा है। फिर उसके बाद एक समय आता है, लगता है, बोलता है कि ठीक है थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं, घोड़ा टेस्ट करके देखता है। आपने देखा है कि कैसे वाइल्ड घोड़े को किस तरीके से फिल्मों में देखा है काबू किया जाता है, राइट? वो तो दिखाते हैं 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन ये जो घोड़े की बात हो रही है, वो कम से कम 10 महीने लगने वाले हैं। 10 महीने लगते हैं। ठीक है। उन घोड़ों की बात हो रही है। फिर भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव टूल्स टेक्निक्स बता दी जाएगी कि आप 90 डेज में कैसे कर पाए। एक्सक्यूज मी। फिर होता यह है कि आप उसे जब खाना वीना खिलाते हो, तो अब वो खाना खाना शुरू करता है। फिर उसके बाद थोड़े समय आप थोड़ा नजदीक जाते हो। ठीक है। आप चाहते हो अपने हाथ से खिला दो, आपके हाथ का खाना खाता है पहली बार वो। ठीक है, थोड़ा विश्वास जगता है। ठीक है। फिर उससे उसके बाद कुछ दिनों के बाद खाना खिलाते हो, अब जगता है और विश्वास। फिर उसके बाद क्या होता है, आप उसको थोड़ा सहला लेते हो, कुछ नहीं करता है। ठीक है। आप बाहर आ जाते हो, कुछ दिन तक ये कंटिन्यू चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर उसके बाद आप उसको घुमाते हुए खिलाते हो, घुमा भी रहे हो, खिला भी रहे हो, राइट? कर सकोगे, क्योंकि बहुत समय तक ये चीजें हो रही है अब। धीरे धीरे आपने अपने आप को तैयार किया, घोड़े को भी तैयार किया है। मैं भी तैयार, घोड़ा भी तैयार। ठीक है। जी फिर उसके बाद जी। क्या होता है, अब घुमाते घुमाते आप क्या करते हो, उसके ऊपर सीट रख देते हो। ठीक है। और फिर भी घुमा रहे हो। ठीक है, घोड़े पे इमीडिएट जंप करके बैठना नहीं है, नहीं तो फिर से तुरंत गिरा देगा। उसको लगना चाहिए कि थ्रेट नहीं है, तुम थ्रेट नहीं हो मेरे लिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब पता चलेगा कि थ्रेट नहीं हो,
तो एक समय ऐसा आएगा कि घोड़े के ऊपर आप भी जम करके बैठ सकते हो और खाना खिला सकते हो। तो ये सब कैसे हो रहा है? ग्रेजुअली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, पकड़ पा रहे हैं? यस सर। इसे हमने ताल में लाया है। तो यहां पे आपके साथ में एक चीज मैं शेयर करने जा रहा हूं जिसका नाम ही ताल है। ठीक है? किसे ताल में कैसे लाया जा सकता है? तो आपके जीवन में कुछ चीजें आने वाली है, तो बोलेगा नहीं ये नहीं करना है, मेरे पास टाइम नहीं है का बहाना। ठीक है? टाइम नहीं है का बहाना है, लेकिन तुम्हें तो यहीं आना है। ठीक है? टाइम नहीं का बहाना है, लेकिन तुम्हें यहीं आना है, थोड़ा देर लगेगी, लेकिन सक्सेस तो आपके पास आना ही चाहिए। और उसके लिए आपको वो सारी सीक्रेट जाननी है। तो यहां पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूं। टी एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है ताल फ्रेमवर्क। जब जब चीजें सैबोटाइज हो, जैसे मुझे, अगर मुझे जिम जाना है, मैं घर पे थोड़े बहुत योगा कर लेता हूं, लेकिन अगर मुझे जिम जाना है, तो जिम के लिए क्या करेगा कि भाई कौन आज के दिन बहुत देर हो गई, कल रात को बहुत देर से आया था। ठीक है? तो अगर उसे ताल फ्रेमवर्क में डालेंगे तो बोलेगा ठीक है, मैं जिम देख कर तो आऊं, ढूंढ करके तो आऊं, देखते ताल फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें हैं, ताल फ्रेमवर्क क्या क्या चीजें बोलता है हमें कि करना है। तो उसके लिए मैं आपको मेरे स्क्रीन पे उस ताल फ्रेमवर्क को शेयर करने जा रहा हूं। तो सभी बड़े ध्यान से देखने वाले हैं कि ये ताल फ्रेमवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होगी, जो होगी टी फॉर टाइम। टी फॉर क्या है? टाइम। टाइम। उसको मैं मेरे स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, इस ताल फ्रेमवर्क को। इट सेज, एक्सक्यूज मी, हाँ, एक ही मिनट रुकते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर है अभी तक आप लोगों के पास? नो सर। ओके, ठीक है। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। हाँ, ऑल राइट। अब मैं इसे आपको स्क्रीन पे शेयर करने जा रहा हूँ, जो बड़े ध्यान से आपको देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है? और समझना भी है, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो जरूर पूछना है आपने। ठीक है? तो पहला जो आप देख रहे हैं इसमें है टी फॉर टाइम। टाइम ड्यूरेशन। ये ताल क्या करेगा? आपको मोमेंटम लेकर आएगा। मोमेंटम मेक्स द मैजिक। उसके लिए कुछ चीजें हैबिट्स में लानी है। तो हैबिट्स में लाने के लिए लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? हैबिट्स में लाने के लिए हमने सीखा था, हमने आरपीए भी सीखा था। अब घोड़ा जो है, घोड़ा लात मारने में अगर रिपीट करेगा, प्रिजर्व करेगा, ऑटोमेट करेगा, तो लात, वो जो है, तकलीफ जो है वो रिपीट होगी, सफरिंग तो होगा, लेकिन सफरिंग को हमें भोगना है या सफरिंग को से हमको स्केप करना है। तो ये हमारे पास चॉइस है। देखो, तकलीफें आएंगी, लेकिन वो बंदर का एग्जाम्पल आपको पता रहेगा कि बंदर ने मुट्ठी में, ये जार में बहुत सारे शेंगदाने लिए हैं, मूंगफली ली है, और हाथ बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पता, बहुत तकलीफ में है बेचारा। ठीक है? वो हाथ नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है? हाथ नहीं निकाल पा रहा है, तो उसको पता नहीं है कि अरे मूंगफली छोड़ दोगे तो हाथ निकल आएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि मैंने मेरे जीवन में कौन कौन सी मूंगफलियां पकड़ रखी हैं जिसकी वजह से मेरा जो है, मेरे जीवन में वो सफलताएं नहीं आ रही है। कौन कौन सी मूंगफलियां मैं छोड़ दूं कि मैं बाहर आ जाऊं, इस समस्या के इस जार से बाहर आ जाऊं। ठीक है? तो उसके लिए पहला ताल हमें आइडेंटिफाई करना है, टी फॉर टाइम। टाइम एज इन, व्हेन विल यू कमिट टू हैबिट each डे, व्हाट टाइम विल यू सेट असाइड फॉर द हैबिट। अभी हमें पता है, चीजों को हमने रिपीट किया, रिपीट रिपीट रिपीट, वो चीज प्रिजर्व होगी, ऑटोमेट होगी। अब ये चीज मैं आपको क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि एक नई हैबिट आपको निर्माण करनी है, जिसमें कुछ सेंटेंस आपने बनाए थे। याद है, आपने कोड ऑफ ऑनर बनाया था अपने बिजनेस के साथ, अपने लिए, और उसके अगेंस्ट में आपने कुछ लिखे थे, वाक्य लिखे थे। याद है आप सभी को? यस सर। तो उन सारे वाक्य को आपको दोहराने हैं। एक टाइम सेट करना है जिस टाइम पे आपको शायद जिम जाना है, एक टाइम सेट करना है जिस टाइम पे ऑफिस जाना है। ठीक है? आपका सैबोटाइजिंग माइंड क्या करेगा?
अगर ताल से बेताल हो गया तो वो समय के साथ खिलवाड़ करेगा। तो इसलिए आपको पहले टाइम फिक्स करना है। एक स्टूडेंट ने मेरे को क्या बोला, सर मुझे ना खाते वक्त सिर्फ खाना खाना, टीवी देखना ही नहीं है, तो उसके लिए ताल कैसे सेट करूं? तो ठीक है, खाने का टाइम डिसाइड कर लो। ठीक है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, खाने का एक टाइम डिसाइड कर लो कि मैं इसी इसी समय पे खाने वाला हूं। ठीक है, एक्शन, व्हाट स्पेसिफिक एक्शन विल यू टेक फॉर हैबिट? तो इस एक ही जगह पे खाने के लिए मैं कौन सा एक्शन ले सकता हूं? तो वहां पे मैंने टेबल सेट कर लिया, वहां पे कप लगा दिया जो मुझे संतुष्टि दे। कौन सा टी दे? कौन सा टी दे? संतुष्टि दे। ठीक है, तो उसको उस तरह का अरेंजमेंट कर लिया ताकि मैं उस टेबल की ओर जाऊं जो दूसरे रूम में लगा हुआ है, जो मेरा डाइनिंग टेबल है, वहां पे चला जाऊं, और जहां पे टीवी रखा है, फोन रखा है, उससे मैं दूर हो जाऊं। ठीक है, तो उसने दूसरे जगह पे लगा दिया, व्हाट स्पेसिफिक एक्शन विल यू टेक फॉर हैबिट? तो उसने एक छोटा सा स्पेसिफिक हैबिट रख लिया कि उसने टेबल लगाया। ठीक है, टेबल को काफी डेकोरेटिव बनाया और घर वालों को बोल दिया मुझे इसी रूम में खाना है, और यहाँ पे टीवी नहीं है तो मैं इधर ही खाऊंगा, और यहाँ पे जहाँ पे टेबल में है, टेबल में खाना खाने से पहले 2 घंटे पहले मैं जो टी पीता हूँ, संतुष्टि पीता हूँ, उससे उसने सजा दिया। ठीक है, फिर एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स हाउ विल यू कीप एवरीथिंग रिलेटेड टू योर एक्टिविटी इजिली एक्सेसिबल एट योर फिंगर टिप? जैसे ही आप सुबह उठते हैं, तो सुबह अगर नीचे, जहां बिस्तर से सामने, अभी दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, अगर सामने जिम के शूज पड़े हैं, जिम के कपड़े पड़े हैं, जिम का भरत सर आपको कुछ क्वेश्चन है कि नहीं? सर, नहीं नहीं, ये थोड़ा आपसे वो कर दीजिए, आपका जो टेबल है हाँ जी। उसकी हम लोग प्रिंट कैसे ले सकते हैं? अगर उसको हिंदी में कन्वर्ट करके दिया जाए तो अच्छा रहेगा। चलेगा ना, आप फिलहाल नोट्स दिस ले इज माय सकते हैं। सजेशन। हाँ चलेगा ना, आप उसके नोट्स ले सकते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग जब मिलेगी तो रिकॉर्डिंग में उतना हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कैसे आज के मोबाइल में, कैसे कि आप मोबाइल से ये जब कॉपी कर लेंगे तो ये सारी चीजें टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे बोलो कि इसको ना हिंदी में कन्वर्ट करके दे दो, वो हिंदी में दे देगा। ठीक है। ओके। ऑल राइट। सो अगला क्वेश्चन क्या था कि एक्सेसिबल, तो जो चीज मुझे करनी है वो एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, आपने कुछ डिसाइड किया, मुझे ना कोई बुक पढ़ना है, से फॉर एग्जांपल मुझे कोई बुक पढ़नी है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक बुक है, ये बुक मुझे पढ़नी है। ठीक है, अब इस बुक को अगर मैं मेरे सामने रखूंगा तो पढ़ पाऊंगा, वरना मैं भूल जाऊंगा, राइट? तो मुझे जिम जाना है, तो जिम के जूते ही नहीं मिल रहे आज। ठीक है, तो जिम कैसे जाऊंगा, ये समस्या हो सकती है। तो मैं सुबह उठूं, मुझे जिम के जूते दिख रहे हैं, जिम का बैग दिख रहा है, वाटर बॉटल तैयार दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पहला विचार क्या आने वाला है? चलो जिम जाना है। ठीक है, तो वो एक्सेसिबल बनाओ। तो आप अगर खाना खाने वाले हो, टीवी वाले रूम में नहीं रखने वाले हो, आपको दूसरे रूम में खाना खाना है, वो रूम एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, जहां पे आप जाकर के अलग से बैठ के खाओ, वहां पे सारी अरेंजमेंट हो ताकि लगे कि नहीं, उधर ही जाकर के बैठ के मैं खाऊंगा। ठीक है, टीवी वाले रूम में नहीं खाऊंगा, टीवी वाले रूम में आपको इनएक्सेसिबल कर दो। एसोसिएशन, हाउ विल यू कंबाइन योर डिजायर हैबिट विद एन एग्जिस्टिंग डेली एक्टिविटी? अब देखो, बचपन में स्कूल में जब आप डब्बा खोलते थे किसी का, ठीक है, कितने खुशी के साथ और एक्साइटमेंट के साथ खोलते थे, स्कूल में अगर गए होंगे तो। ठीक है, तो वहां पे जो डब्बा खोलने की क्रिया भी कितनी एक्साइटिंग थी, और फिर डब्बे में से जो निकलता है वो फल, वो तो और भी एक्साइटिंग होगा। तो आपका जो डब्बा खोलने का कर्म था वो अपने आप में फल था कि नहीं था? ठीक है, अगर अगर किसी ने बोला, जैसे बच्चा आता है आपसे पूछता है कि पिताजी, अगर मैं 5 मिनट पढ़ाई कर लूं तो मैं 5 मिनट खेल सकता हूं क्या? तो बोले, हाँ खेलो ना, क्या उसमें क्या बड़ी बात है, 5 मिनट है और खेलना भी है, खेलो। तो उसके लिए क्या हो गया कि भाई मेरा जो कर्म है पढ़ने का, वो कब फिनिश होता है? जब मैं खेल लेता हूं तो फिनिश हो जाता है। तो उसके लिए तो कर्म ही फल हो गया ना। उसको और क्या चाहिए? बच्चे को क्या चाहिए? खेलना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे एसोसिएट किया। ठीक है, अभी जैसे आपने बोला कि हाँ, मैं ना ये वाली एक्सरसाइज करूंगा, जो जो मैंने पढ़ाई की है उस पढ़ाई में, अग पढ़ाई में अगर मैंने 3 मिनट पढ़ाई की तो चौथे मिनट में कैसे उठूंगा? तो चौथे मिनट में मैं एक वेब सीरीज का एक एपिसोड देखते हुए उठूंगा। और ये पूरा पैकेज एक क्रिया हो गया।
तो आपने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो अब ये जो पढ़ने का या एक्सरसाइज करने का जो नया जज्बा आया एसोसिएशन के बाद, वो अपने आप में एक फल बन गया, हुआ कि नहीं? आपने सिर्फ क्या किया, एसोसिएट किया। मैं बिना, मुझे अगर चाय पीनी है तो मैं जिम से आकर चाय पीऊंगा, सुबह की चाय पीनी है, चलो मैं उसे एसोसिएट करता हूँ जिम, जिम करना जरूरी है, मैं चाय पी करके जिम जाऊंगा। किसी को कहना है कि नहीं, मैं ना नहाने के बाद मैं कहीं बाहर जाता हूँ घर से, उससे पहले नहीं निकलता हूँ, नहा कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है? मान्यता ही तो है ना कि ये करने के बाद ऐसे ऐसे होगा। नहा कर जाओ ना, कुछ नया हैबिट करो। फिर आस्क और अनाउंस। देखो आपको जिम जाना है तो घर वाले बोलेंगे कि ये खाना ला दो, वो कर दो, वो घर घर का सामान ये खत्म हो गया, वो ला दो। या फिर कुछ चीजें हैं, मन ही बोलेगा कि ठीक है, अरे ये काम बहुत जरूरी था ना, मन को अनाउंस कर देना है। ये जो सुबह का समय है 6 से 8 वाला या 6 से 9 वाला, मैंने 3 घंटे खुद को देने सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट पे देने। ठीक है, घर में बता के रखो, भैया इस वक्त मैं नहीं हूं। कोई किसी की शादी हो रही है तो बोलना ठीक है, 6 से 9 मत रखना सुबह के, आप बाद में रखना चलेगा। आप शादी थोड़ी देर के बाद कर लोगे, चल जाएगा, लेकिन 6 से 9 का मुझे आस्क और अनाउंस, पूछ लो, परमिशन ले लो। घर वालों में जो सपोर्ट करने वाला है पूछो हाथ जोड़ के, भैया इतना कर सकते हो क्या आप मेरे लिए? ठीक है। फिर उसके बाद एट लीस्ट, चलो अगर खाने का एग्जाम्पल था तो उसको मैंने क्या कहा कि चलो हो सकता है तुम्हारा मोबाइल बजने लग जाए दूसरे रूम में, तो आप अगर 10 मिनट लगाते हो खाना खाने में, तो एटलीस्ट हर रोज 1 मिनट जो है, आप बिना टीवी के खाना खा सकते हो क्या? 1 मिनट हर रोज। हाँ, चलो एटलीस्ट क्या कर सकते हो, जिम जाना है किसी को तो जिम, चलो मुझे एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करनी है, ठीक है, तो मैं जिम सिर्फ जाकर आ सकता हूँ क्या हर रोज? देखो, तो वहां पे सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज जाएगा, थोड़ा तो करना ही करना है मुझे। ठीक है। फिर उसके बाद आपने कुछ चुनाव किया कि मुझे किसी से पैसे मांगने हैं और बार बार पैसे मांग करके मैं शर्मिंदा हो फील करता हूं, तो उसको आप बोलो फोन करके, अरे तुम मुझे ना कम से कम हर रोज या महीने में 500 रुपए दे सकते हो क्या? इतना तो एटलीस्ट मैं बोल ही सकता हूं। और उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए से तुम शुरुआत। देखो, 1.5 करोड़ का खर्च, देखो हमें बढ़ाना है चीजों को। कहा जाता है व्हाट यू फोकस दैट एक्सपैंड्स। जिन लोगों के जीवन में कर्जा है वो क्या करते हैं, लिख के नहीं रखते हैं, वो फेस नहीं। मेरे लाइफ में जब बहुत सारे कर्जे थे, ठीक है, 4-5 करोड़ के, मैं नंबर को फेस नहीं करता था। क्यों मैं फेस करूं, मुझे डर लगता था। लेकिन जब मुझे पता ये चला कि डेट जो है वो कम हो रहा है, कर्ज कम हो रहा है, इस फीलिंग को एक्सपैंड करो। जो रिडक्शन है, रिडक्शन को एक्सपैंड करेंगे। ये कहा जाता है व्हाट यू फोकस दैट एक्सपैंड्स। आप जिस चीज पे ध्यान दोगे वो बढ़ेगा। अगर मैंने डेट पे ध्यान दिया तो डेट बढ़ेगा, लेकिन मेरा डेट अगर रिड्यूस हो रहा है, अब मैं रिडक्शन पे ध्यान दूंगा तो क्या बढ़ेगा, आपका रिडक्शन बढ़ेगा, फीलिंग ऑफ रिडक्शन बढ़ेगी। आप इनकम पे ध्यान दे रहे हो, देखो लोग डेट में इतने उलझे होते हैं कि उनके जीवन में पैसे जो आ रहे होते हैं उसको ना तो धन्यवाद बोल पाते हैं, ना रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और ना ही वो अप्रिशिएट होता है, क्योंकि हमने उस पे ध्यान नहीं दिया। कहां ध्यान दिया, डेट पे ध्यान दिया। ठीक है। तो ये एटलिस्ट मुझे क्या बता रहा है, थर्ड लास्ट एटलिस्ट, कि आपको क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम क्वालिटी क्वांटिटी ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी यू विल कमिट टू इंश्योर यू डोंट स्किप अ डे। एक भी दिन नहीं आपको स्किप करना है, हर रोज आप अपना डेट मैनेजमेंट का जो भी गूगल शीट बनाया, देखो सैबोटाइज क्या करेगा कि अभी हमें रिडक्शन को एक्सपैंड करना है, राइट? तो रिडक्शन को एक्सपैंड करना है, सैबोटाइज क्या करेगा, चलो इंटरनेट गायब कर देते हैं। मैंने एक एक्सेल शीट बनाया पहली बार, जिसमें सब कुछ चीजें साफ साफ क्लियर कट दिख रही है। अब आप नए फेज में एंटर कर रहे हो, आपका सैबोटाइजिंग एनवायरनमेंट क्या करेगा, भैया ना क्या करो, लाइट गायब कर दो, इंटरनेट गायब कर दो। ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कंफर्ट में रहना चाहता है, क्रिटिक माइंड उसको सपोर्ट करेगा, चलो इसको लात मारो। ठीक है, फिर वो क्या बोलेगा कि अरे एक्सेल शीट क्रैश हो गई। ठीक है, मेरे मेरा लैपटॉप खत्म हो गया। आप मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो, डेटा खत्म हो गया, लोगों का सुना रहेगा मेरा डेटा खत्म हो गया। तो ये आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्रिटिक माइंड नहीं चाहता है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, वो आपको पकड़ के रखना चाहता है। सारी टेक्निक विकनिक जो सीखी है ना, वो बोलेगा आज नहीं कल करते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है कि आपने, जैसे डेट है, डेट में आपने एक्सेल शीट बना दिया, तो एक्सेल एक्सेल शीट में एक्सेल शीट करप्ट हो जाएगा, गूगल डॉक्स में बना दो। ठीक है,
नेट खराब हो जाएगा, गूगल शीट में बनाया नेट खराब हो जाएगा, तो वहां पे उसको ऑफलाइन मोड में लाओ कि जब मैं ऑफलाइन भी खोलूं नेट भी नहीं रहे तो भी वो दिखाई दे। तो आपको देखना क्या है कि मिनिमम मैं क्या कर सकता हूं, और सैबोटाइजिंग जो माइंड है, जो आपका क्रिटिक माइंड है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, वो आपके सामने क्या क्या चीजें लेकर आ सकता है। ठीक है, कोई आपको बोला नहीं अब तुम तरक्की कर रहे हो बॉस, अब तुम्हें ना ये चीजें करने की जरूरत है, वो 10 कारण ये देगा कि ये मैं कैसे नहीं कर सकता हूं। कौन देगा कारण? आपका क्रिटिक माइंड, आपका सैबोटाइजिंग माइंड। लेकिन आपको देना है उससे ऐसे प्रूफ जो लोग इससे बाहर आ चुके हैं। तो एटलीस्ट क्या करना है, विराट से पूछा जाता है, विराट कोहली से, कि ऐसे दिन बताओ जिस दिन तुम प्रोडक्टिव नहीं रहते हो, और ऐसे दिन बताओ जिस दिन तुम ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो और ज्यादा मेहनत करते हो। बोला सिर्फ 2 दिन, दो ऐसे दिन है मेरे पास। कौन से दिन? जिस दिन बारिश होती है, जिस दिन बारिश नहीं होती है, सिर्फ ऐसे 2 दिन। तो आपको पता है इसका मतलब क्या था। अब आते हैं इस ताल में, वापस ताल में एटलिस्ट हो गया। फिर उसके बाद ऐसी कुछ चीजों को अवॉर्डिंग बना सकते हैं क्या? व्हाट इंस्टेंट सिंपल एंड नेचुरल रिवॉर्ड विल यू गिव योरसेल्फ अपॉन कंप्लीटिंग द हैबिट? तो अगर आपने हर रोज वो कुछ काम किया है, जिम गए हो, तो अपने आप को रिवॉर्ड दो तभी। ठीक है, आप क्या रिवॉर्ड दे सकते हो? आप हफ्ते भर में जैसे कुछ नया, तो ऐसे रिवॉर्ड दो छोटे छोटे। अब रिवॉर्ड देने से क्या होने वाला है बताओ? आपने कुछ नई हैबिट दी और आप खुद को रिवॉर्ड दे रहे हो, पैम्पर कर रहे हो। आपने एक मस्त मेलोडी सा गाना सुन लिया, या फिर आपको जो चीजें बताई गई, आपने सेल्फ डेवलपमेंट में वो चीजें की हैं, और फिर आपने खुद को रिवॉर्ड दिया। आज आपने इंटेंशन लिया था कि मैं हेल्थ पे काम करूंगा, तो आपने एक जूसी ड्रिंक पी लिया। ठीक है, जूसी ड्रिंक पी लिया, हफ्ते के एंड में पी लिया। ठीक है, तो वो रिवॉर्ड था छोटा सा, ये सुनो, था क्या रिवॉर्ड? तो आप देखो हफ्ते भर में कित ऐसा क्या हुआ जिसको मैं रिवॉर्ड दे सकता हूं। ठीक है, और रिवॉर्ड देना क्यों जरूरी है, क्या लगता है? खुद को अवार्ड देना और रिवॉर्ड देना क्यों जरूरी है, क्या लगता है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्यों रिवॉर्ड देना है? इसमें सेल्फ मोटिवेशन बना रहेगा मोटिवेशन। इससे। ठीक है, मोटिवेशन बना रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 और क्या हो सकता है? क्यों देना जरूरी है? बिलीफ हैप्पी फीलिंग आएगा कि होगी हम तब कर तक। सकते हैं। क्या अनीता मैडम फिर से बताइए। एक बिलीफ आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। हाँ हम कर सकते हैं, ये बिलीफ आता है। और जो चीज इतना बढ़ेगी वो और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, यस। अगर अवार्ड पे जाएगा तो दूसरे टाइम में क्या होगा? कुदरत कई सारे रीजन देगा आपको अवार्ड पाने के। देखो आपका जो ब्रेन है वो कंटिन्यूअस 4 तरह के हैप्पी केमिकल्स छोड़ता है, आपको पता है? यस ठीक सर। है, डोपामिन छोड़ता है, एंडोर्फिन छोड़ता है, सेरोटोनिन छोड़ता है, ऑक्सीटोसिन छोड़ता है, राइट? ये 4 हैप्पी केमिकल्स आप कुछ करो या ना करो छोड़ता ही रहता है। लेकिन जब इसकी रिलीजिंग कम होती है तो आपको कुछ एक्टिविटी करनी होती है, कभी कुछ सीखना होता है, कभी कुछ मूवमेंट करनी होती है, कभी कुछ देखना होता है, किसी को हग करना होता है। दोस्त हैं, साथी हैं, यार हैं, उनको हग किया, अप्रिशिएट किया, कॉम्प्लीमेंट दिया, और आप देखोगे ये सारे हैप्पी केमिकल रिलीज होते हैं। कभी आप हंसे तो हंसने से भी हैप्पी केमिकल रिलीज होते हैं, राइट? तो मेरे साथ एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिए जो हमने पहले भी किया था। मेरे साथ अभी बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ। हाँ हाँ मुंह खोल के सभी, हाँ। फिर हाँ उसके बाद दूसरी बार, हाँ हाँ। हाँ 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 तीसरी बार, हाँ 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 हाँ। हाँ 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 चौथी बार, हाँ 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 हाँ। हाँ 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 फिर पांचवी बार, हाँ 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 हाँ। हाँ 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 फिर मेरे साथ रिपीट कीजिए, हाँ 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 हाँ। हाँ 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 बढ़ाइए, बढ़ाइए इसे, बढ़ाइए बढ़ाइए, बढ़ाइए, रोकना नहीं है। अभी देखो इसमें सैबोटाइज होगा। सैबोटेज क्या होगा? आपका क्रिटिक माइंड आएगा, बोलेगा अरे क्या कर रहे हैं यार, इतना सीरियस चल रहा है, ये क्या चालू कर दिया। कौन रोक रहा है? आपकी खुशी पे किसकी नजर है? किसी और की नजर नहीं है, आपके अपने सैबोटाइजिंग क्रिटिक माइंड की। आई बात पकड़ में? यस सर। किसने रोका है? अरे खुश होने से किसने रोका है? तो खुद। पहले किसी भी काम की शुरुआत करनी है, खुशी से करनी है। याद रहेगा आपको? ये था अभी हमने ताल जब सीख रहे थे, तो एक्सक्यूज मी,
हाँ, अपने आप को अवार्ड देना है, रिवॉर्ड देना है, तो आपको कुदरत ढूंढेगी, अरे इसको एंड में रिवॉर्ड देना है तो और क्या चीज है इसके जीवन में लाओ। ठीक है, तो कुदरत ढूंढ कर लाएगी कि आपको और क्या क्या चीजों से नवाजना है। फिर उसके बाद में एल फॉर लोकेशन, व्हाट कंसिस्टेंट लोकेशन विल यू चूज एवरी टाइम यू परफॉर्म द हैबिट। ठीक है, तो जैसे अगर लोकेशन का तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप जगह ढूंढ के रखोगे जो जहां पे आसानी से मिल जाए। टीवी और रिमोट और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं मोबाइल एक साथ रख दिया है। फिर उसके बाद बाकी की चीजें जो है, खाना आपको कहीं और खाना है वहां पे रख दिया। तो लोकेशन जो है, लोकेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए। अभी जैसे आपको यहाँ पे आना, ट्यूशन के लिए आना है, तो ट्यूशन के लिए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि आसानी से इंटरनेट से हम कनेक्टेड हो जाए। राइट। ताल फ्रेमवर्क समझा है? किसी को कुछ क्वेश्चन है ताल में? यस। यस। एनपीएस जी समझा है? कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें? ओके, क्विकली। नो सर। अब्दुल सर, आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, आप एंड में थोड़ी देर के लिए बने रहना, आपसे मुझे कुछ बातचीत करनी है। और बाकी लोग एक एक वर्ड में बताएं। यहां पे मैं रैप अप करने वाला हूं, कोई एक चीज बताएं जो आपने आज के लिए आपका टेक अवे रहेगा। फिर हम आने वाले हैं जो नेक्स्ट सेशन में, वहां पे हम करने वाले हैं ह्यूमन प्रोजेक्शन। याद है हमारा कब से रुका हुआ है ये ह्यूमन प्रोजेक्शन? ऑल राइट। सो कोच एनपीएस सर, बताएं कैसा रहा आज की लर्निंग, क्या मेजर टेक अवे रही, और कितना कुछ अभी आने जा रहा है आपके जीवन में? यस। बहुत बढ़िया रहा, जबरदस्त था सर। और ओके। ताल से ताल मिलाएंगे। ताल से ताले लेंगे, सुपर, अमेजिंग। यस अनीता मैडम, आप बताएं। अमेजिंग। अमेजिंग। तो ये ताल फ्रेमवर्क आपको कहीं मिलेगा नहीं, यहाँ पे ही मिलेगा। हाँ, ये बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, जो कुछ कुछ हिस्सों में कहीं कहीं अवेलेबल होंगे, लेकिन एक साथ आपको ताल नहीं दिखाई देगा। ऑल राइट। सो अब्दुल सर, आप बने रहिए, बाकी आप लोग थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी यहाँ पे मैं